आज हम करने वाले हैं एक्सेल का बहुत ही फेमस फंक्शन जो है वी लुकअप। आप सबने इसका नाम तो ऑफ कोर्स सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वी लुकअप के साथ। जब हम वी लुकअप की बात करते हैं तो वी लुकअप का मतलब क्या है? दैट इज वर्टिकल लुकअप। मीन्स वी लुकअप हमेशा उस डेटाबेस पे काम करेगा जिसमें हमारे पास इस तरह से कॉलम हेडिंग्स अवेलेबल हों। तो देखिए वी लुकअप क्या करता है, वी लुकअप हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम के बेसिस पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करके देता है और ये हमेशा रन करता है लेफ़्ट टू राइट। मीन्स ये कभी भी राइट टू लेफ़्ट वर्क नहीं करेगा। अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में समझें तो वी लुकअप कस्टमर आईडी के बेसिस पे हमें कस्टमर नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट कुछ भी फाइंड आउट करके दे देगा, बट कभी भी सेल के बेसिस पे कस्टमर नेम या कस्टमर नेम के बेसिस पे कस्टमर आईडी फाइंड आउट नहीं करेगा। तो चलिए एक बार हम वी लुकअप स्टार्ट करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। जैसे हमारे पास कस्टमर आईडी है एंड हमें क्या करना है, उस कस्टमर आईडी का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी लिखी AB/10105। अब इस कस्टमर आईडी का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमने इज इक्वल्स टू वी लुकअप का यूज़ किया। अब देखिए वी लुकअप का सिंटेक्स क्या कहता है। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। मीन्स हमने किस वैल्यू के बेसिस पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो वो वैल्यू कौन सी है? दैट इज AB/10105 कॉमा टेबल एरे। अब टेबल एरे का मतलब क्या है? आपका कंप्लीट टेबल जिसके अंदर आपका डाटा अवेलेबल है, कॉमा उसके बाद देखिए क्या हाईलाइट हुआ, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? आपको इस रेड बॉक्स के बेसिस पे प्रॉफिट किस पर्टिकुलर नंबर पे आ रहा है उसे काउंट करना है। जैसे कस्टमर आईडी हुआ फर्स्ट कॉलम, कस्टमर नेम हुआ सेकंड कॉलम, सेल्स थर्ड कॉलम, क्वांटिटी फोर्थ कॉलम, डिस्काउंट फिफ्थ कॉलम एंड प्रॉफिट कौन सा हुआ? सिक्स्थ कॉलम। तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर में लिखेंगे 6, देन कॉमा हमारे पास आता है रेंज लुकअप जिसमें ट्रू एंड फॉल्स दो चीज़ें अवेलेबल हैं। ट्रू का मतलब है कि जहाँ पे हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करती, बट अगर हम देखें हमारे पास जो कस्टमर आईडी है वो हमारे डाटा के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो हम ट्रू की जगह यहाँ पे फॉल्स पे आएंगे एंड टैब की को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए कस्टमर आईडी AB/10105 का प्रॉफिट कितना है? दैट इज़ -2044458। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी और कस्टमर आईडी लिखें, जैसे मैंने लिखा AB/10015 एंड एंटर, तो देखिए इसका प्रॉफिट कितना है? 5.4801। ये था एक सिंपल वे वी लुकअप को यूज़ करने का। बट अगर हम वी लुकअप को डाटा वैलिडेशंस के साथ यूज़ करें तो डाटा वैलिडेशंस के साथ हम क्या करेंगे? सबसे पहले कस्टमर आईडी में लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले डाटा में आएंगे, डाटा में आके डाटा वैलिडेशंस के अंदर अलाउ में हमने लिस्ट सेलेक्ट किया एंड सोर्स के अंदर हमने पूरे के पूरे कस्टमर आईडीज़ को सेलेक्ट कर लिया एंड ओके। देन देखिए अब हमें कस्टमर आईडी के बेसिस पे सेल निकालनी है। कस्टमर आईडी में अगर आप देखेंगे हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है, तो लिस्ट से हमने लुकअप वैल्यू को क्लिक किया एंड सेल्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे इज इक्वल्स टू वी लुकअप का यूज़ किया। लुकअप वैल्यू में हमने कस्टमर आईडी को सेलेक्ट किया, टेबल एरे में हमने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया एंड कॉलम इंडेक्स नंबर में सेल्स का कॉलम क्या है? दैट इज कस्टमर आईडी एज 1, कस्टमर नेम एज 2 एंड सेल का कॉलम हुआ 3, कॉमा फॉल्स को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप चेक कर सकते हैं AH10075 में सेल्स कितनी है? 841.568। अब देखिए अगर हम यहाँ से कोई भी और कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ डाटा वैलिडेशंस का
कि हमें बार बार मैन्युअली कस्टमर आईडीज़ टाइप नहीं करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अब आता है कि अगर हमने VLOOKUP को नेम रेंज के साथ यूज़ करना है, तो नेम रेंज के साथ यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे एंड इस टेबल को एक नेम डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने इस टेबल को नाम दे दिया कस्टमर। देन हमने कस्टमर आईडी से एक कस्टमर आईडी को सेलेक्ट किया। देन क्वांटिटी में हमने इज इक्वल्स टू VLOOKUP यूज़ किया। लुकअप एरे में हमने कस्टमर आईडी को सेलेक्ट किया। अब टेबल एरे में हम कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करने की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने टेबल का नाम, दैट इज़ कस्टमर। और देखिए जैसे ही मैंने कस्टमर लिखा ऑटोमेटिकली मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी का कॉलम कौन सा है, 4, तो हमने 4 लिखा। देन यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए AH10075 की क्वांटिटी क्या है, 2। तो ये था हमारे पास VLOOKUP विथ नेम रेंज। सिंपल VLOOKUP फंक्शन में प्रॉफिट की जगह सेल्स देखना हुआ तो मैंने ऊपर तो सेल्स कर दिया बट मेरे आंसर्स चेंज नहीं हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम अपने VLOOKUP फंक्शन को डायनामिक VLOOKUP में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।